ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी मजलिस के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने रविवार 22 मार्च को मजलिस का हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजेयूपी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। कबीर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से विधायक चुने गए थे। हालांकि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर विवाद के चलते पिछले साल टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। पार्टी से निष्कासित होने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी एजेयूपी का गठन कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कबीर का समर्थन करते हुए उनकी पार्टी के साथ बंगाल में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। हैदराबाद में ईद उल फित्र के मौके पर मजलिस हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुजुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बात भी, क्योंकि ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का एक ईद मिलाद की तकरीब है, मैं ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस बात को रखूं। और शायद बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहाँ पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहाँ पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके अप्रैल 23 और 26 को 2 मरहले में वहाँ पर इलेक्शन है। तो ये हमारी कोशिश होगी और आप अल्लाह से दुआ भी करिए कि हम लोग अपनी इस कोशिश में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करे। आगामी चुनाव में मजलिस और एजेयूपी का गठबंधन मुस्लिम बाहुल सीटों पर ममता बनर्जी का समीकरण बिगाड़ सकता है। गठबंधन होने से पहले तक ऐसी सीटों पर सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा के बीच ही मुकाबला माना जा रहा था। अब आशंका है कि मजलिस और एजेयूपी के साथ आने के बाद मुस्लिम वोट छिटक सकता है, जिसका टीएमसी के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने बंगाल के पंचायत चुनाव में मालदा में करीब 60,000 वोट हासिल किए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में होने हैं। पहले चरण में 23 अप्रैल और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।